आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़े थे चैप्टर थ्री का हम लोग का लास्ट जो टॉपिक हुआ था वो था टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अकाउंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद अकाउंट में आएंगे। तो व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? जब हम लोग एक समराइज्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्या बनाते हैं? एक समराइज्ड स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है मतलब अकॉर्डिंग टू डेट, मतलब जैसे जैसे दिन जाते जाएगा हम हर दिन का ट्रांजेक्शन उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। हर डेट को, जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाई रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस, यानी सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। एक जगह पर रिकॉर्ड करने पर विद द सेम पर्सन और थिंग, किसी एक इंसान, किसी एक पर्सन के साथ या किसी थिंग के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक जगह जहाँ सब सारा रिकॉर्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक समराइज्ड स्टेटमेंट है। क्या है? समराइज्ड स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डेट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। कैसे? सारा ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। जितना भी ट्रांजेक्शन किसी सेम पर्सन के साथ, किसी सेम थिंग के साथ हुआ है, तो ऐसा एक समराइज स्टेटमेंट जहां सारे ट्रांजेक्शन किसी एक पर्सन या किसी थिंग के साथ हुए हों और उसको डेट से रिकॉर्ड कर लें, तो ऐसा स्टेटमेंट को बोलते हैं लोग अकाउंट। क्या बोलते हैं? तो अकाउंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। कितने तरीके से? दो तरीका क्या क्या है? पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है देखिए, नीचे पढ़ेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है और आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मेन 3 हेड है, मतलब 3 तरीके से उसको डिवाइड किया। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट और तीसरा, दो मेन हेड है, तो पर्सनल और इम्पर्सनल। अब इस पर्सनल के अंदर और डिवीजन है और इम्पर्सनल में भी डिवीजन है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर देखिए कितना डिवीजन है। पर्सनल अकाउंट 3 तरह का है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो 3 तरह का पर्सनल अकाउंट हो गया। क्या क्या? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 3 तरह का पर्सनल अकाउंट हो गया। अच्छा, इम्पर्सनल अकाउंट कितना तरह का हो गया? इम्पर्सनल अकाउंट हो गया 2 तरह का, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे ये पर्सनल अकाउंट क्या है, क्यों इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, उसका डिवीजन जो है उसको समझेंगे। तो पहला हम लोग समझते हैं, देखिए पर्सनल अकाउंट। पहला हम लोग का डेफिनेशन है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड, एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऐसा अकाउंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी पर्सन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हर एक कंपनी हो गई, फर्म हो गया, ठीक है। फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, जितनी दुकान वगैरह है, ये सब कुछ आ गए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो ऐसा अकाउंट जिसमें 2 चीज हो, एक पर्सन यानी कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, और दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे क्या? पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखिए,
रोहित अकाउंट, शारिब नाम है, डनलप कंपनी है, रॉय ब्रदर्स एक फर्म है, सेंट जोसेफ देखिए स्कूल है। और एक चीज, ये जो आउटस्टैंडिंग और ये लगा हुआ है, ये जो रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम लोग थोड़ा देर बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तब हम लोग इसको सीख लेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ है। पर्सनल अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन कोई भी इंसान, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कुछ भी, जैसे कंपनी, फर्म, कोई शॉप, किसी का कोई भी बिजनेस है, कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट तीन तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए नेचुरल पर्सनल क्या होता है? नेचुरल पर्सनल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल है। नेचुरल का मतलब क्या हो गया? जो किसी पर्सन से रिलेटेड। अगर हम एक पर्सनल अकाउंट का बात करें तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो पर्सन मतलब इंसान हो गया, और वो नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है। तो जितने भी पर्सन के साथ मेरा ट्रांजैक्शन होगा वो मेरा हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगर मेरा किसी पर्सन के साथ हो रहा है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहा है जो कि पर्सन नहीं है, इंसान नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट देखिए, द पर्सनल अकाउंट विच आर इन्वॉल्व्ड विथ द फिजिकल पर्सन, जो किसी फिजिकल पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रोहित, शारिब एक्सेट्रा। ओके। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड विद द लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब कंपनी, जो लीगली बनाया जाता है, यानी कि उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ नियम कानून मानने पड़ते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोल रहे हैं लीगल पर्सन। या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया था, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन हो गए, यानी कि अगर पर्सन के साथ है तो नेचुरल पर्सनल, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसी का बात कर रहे थे हम कि हम बताएंगे आप लोग को। ये देखिए, इसमें हम लोग कुछ नया वर्ड सीखेंगे, ठीक है? अच्छा, ये नया वर्ड्स का आप लोग को मीनिंग लिख लेना है। जो भी नया वर्ड्स हम लोग सीखेंगे उसका मीनिंग आपको लिख लेना है, ताकि आप उसको बाद में जब रिवाइज करें तो आपको याद आ जाए, आप रिकॉल कर सकें, ठीक है? तो इसको ज़रूर से लिख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स ऐड कर देते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। तो प्रीफिक्स क्या क्या है? प्रीफिक्स में देखिए, प्रीफिक्स में हम लोग टोटल 4 वर्ड पढ़ेंगे और सफिक्स में भी 4 वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है? ये देखिए, एक्रूड में छोड़ के आया था वहां पे, पहले मैंने बताया था एक्रूड का मीनिंग हम आप लोग को बाद में बताएंगे। एक्रूड है, प्री रिसीव्ड है, प्री पेड है और आउटस्टैंडिंग है। इन चारों का मीनिंग आपको लिखना है, ठीक है? अब देखिए, आपका जो नोट्स है उसमें लास्ट पेज जो है चैप्टर का 21, उसमें आके नोट्स का एक स्पेस दिया हुआ है, वहां पर आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जो देखे थे वो था एक्रूड, ACCRUED। एक्रूड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है जो हम लोग को मिला नहीं है अभी तक, लेकिन मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो येट टू बी रिसीव्ड। येट टू बी रिसीव्ड यानी जो पैसा अभी तक मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, तो ऐसा को बोलते हैं हम लोग
एक्रूड। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड मतलब समझते हो ना, जिस चीज का पेमेंट आप पहले कर देते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड। ठीक है। प्रीपेड मतलब, प्रीपेड का हम लोग लिख सकते हैं ऑलरेडी पेड इन एडवांस। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग को बात करने मिलता है। आप बिना पेमेंट किए उसको यूज नहीं कर पाओगे, तो ये प्रीपेड। ठीक है। अच्छा, और हमारे क्या वर्ड थे यहाँ पर प्रीपेड? एक था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो अभी तक देना बाकी है, यानी मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। अगर मेरा पेमेंट करना बाकी है, बचा हुआ है, वो पेमेंट अभी तक किया हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं येट टू बी पेड, यानी जिसका पेमेंट अभी बचा हुआ है, बाकी है, इसको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। येट टू बी पेड। अच्छा, एक वर्ड और है हमारा वहां पर, क्या वर्ड था? देखिए यहाँ पर हमारा एक्रूड हो गया, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्री रिसीव्ड बाकी है। ठीक है। प्री रिसीव्ड में हम लोग लिख लेते हैं, प्री रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ? प्री रिसीव्ड मतलब जो पैसा टाइम से पहले मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्री रिसीव्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अच्छा, ये चार वर्ड हम लोग यहाँ देख लिए, एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड। एक्रूड मतलब येट टू बी रिसीव्ड, जिसका पैसा अभी तक मिलना बाकी है। प्रीपेड मतलब जिसको मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और प्री रिसीव्ड मतलब जिसका एडवांस में हमको पेमेंट मिल गया है, ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा, अब हम लोग का जो बचा हुआ जो था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये सारे प्रीफिक्स का हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सफिक्स का। तो सफिक्स में क्या क्या है हमारे पास? सफिक्स में भी देखिए चार ठो है। पेड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस है, पेबल और रिसीवेबल। पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए, पेड इन एडवांस, आपको नहीं लगता ये पेड इन एडवांस और ये प्रीपेड सेम है? देख रहे हो? तो प्रीपेड और पेड इन एडवांस सेम टू सेम, यानी मीनिंग सेम हो गया इसका। ओके। और एक था हम लोग का क्या? रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हम लोग को टाइम से पहले मिल गया। देखिए, रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड एक है, सेम टू सेम है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर पेबल और एक है रिसीवेबल। सॉरी, रिसीवेबल।
अच्छा, पेबल मतलब अभी तक पेमेंट हुआ है कि देना बाकी है? पेबल मतलब अभी दिया नहीं है, अभी देना बाकी है। तो ये जो पेबल है और ये जो आउटस्टैंडिंग है सेम हो गया, जिसका पेमेंट अभी तक बाकी है, तो ये भी येट टू बी पेड है, ये भी येट टू बी पेड है। और रिसीवेबल क्या है? रिसीवेबल मतलब जो मिलना बाकी है, तो ये क्या हो गया? येट टू बी रिसीव। यानी यहाँ पर जो 4 और 4 वर्ड है सभी एक दूसरे के लिए हैं, यानी 4 वर्ड और 8 वर्ड हैं, लेकिन इनमें से हर 2 वर्ड का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो एक्रूड, येट टू बी रिसीव और ये वाला रिसीवेबल। तो यहाँ पर टोटल 8 वर्ड हम लोग लिखे और इन सब का मीनिंग हम लोग समझे। अभी आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग और जब बेटर पढ़ते जाएंगे हम लोग तो और अच्छा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो सीधा सा बात है, वो पर्सनल अकाउंट जिसमें अगर आप कुछ प्रीफिक्स यानी जो पहले लगा दो, सफिक्स बाद में लगा दो, इन दोनों में से कुछ लगा देते हो, तो ऐसे सारे पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? आउटस्टैंडिंग में देखिए यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पर भी एक वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? इम्पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट जितने हैं उन सबको अगर छोड़ देते तो वो सारे अकाउंट हो गए इम्पर्सनल अकाउंट। तो इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या क्या था? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी का जो अकाउंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में 2 तरह का अकाउंट है, देखिए सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट क्या होता है? जितना भी अकाउंट है, द अकाउंट विच आर इन्वॉल्व विथ प्रॉपर्टीज और थिंग्स, जितना भी अकाउंट जो प्रॉपर्टी या किसी चीज का बात करता है, अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो एसेट्स का बात करता है, तो जितना भी अकाउंट जो एसेट का बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रियल अकाउंट। और जो भी अकाउंट 4 चीजों का बात करता है, हाँ, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉमिनल अकाउंट। तो टोटल हम लोग को यहाँ पर फिर से कुछ नए वर्ड्स मिले। रियल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी भी एसेट का है, तो अगर किसी एसेट से रिलेटेड अगर नाम है तो वो सारे रियल अकाउंट हो गए। अच्छा, इसको हटाइए। नेक्स्ट, अगर नॉमिनल अकाउंट का बात करें तो उसमें 4 वर्ड और है, क्या क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक है, गेन है, लॉस है। इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस, ये 4 वर्ड मतलब इन 4 तरह का जो भी चीज रहेगा वो सारा नॉमिनल अकाउंट है। तो सर इनकम और गेन में क्या फर्क है? इनकम का मतलब होता है जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आप मेहनत करके कमाते हो, वो होता है इनकम। लेकिन गेन मतलब फायदा, आप कोई सामान खरीदने में गए, आपको सस्ता मिल गया, फायदा। आपको सड़क पे पड़ा हुआ कोई नोट मिल गया, फायदा। तो गेन के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन इनकम के लिए मेहनत करना पड़ता है। सिमिलरली एक्सपेंस, एक्सपेंस इज जब हम लोग किसी प्रोडक्टिव चीज पे खर्च करते हैं, यानी जिससे हमको बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लेकिन अगर हमारा किसी ऐसा चीज पे खर्च हो गया या पैसा ऐसा चीज में चला गया जिसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लॉस। तो ये दोनों चीज अलग है, हाँ, इनकम और गेन अलग है, एक्सपेंस और लॉस एक दूसरे से अलग है। अच्छा, रियल अकाउंट में एग्जांपल क्या क्या था? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, पेटेंट, प्लांट। ये सब प्लांट में यहाँ पौधा नहीं है, प्लांट मतलब यहाँ पे मशीन का जो मशीन जो होता है उसको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स हो गए रियल अकाउंट, और जो बाकी चीजें इनकम, एक्सपेंस, गेन और लॉस, ये सारे हो गए क्या? नॉमिनल अकाउंट। एग्जांपल इसमें ले लेते हैं वेजेस, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन दे रहे हो आप, रॉयल्टी ले रहे हो किसी से, इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्च है आपका, ये सब मिला के कुल
नॉमिनल अकाउंट बनता है। अच्छा, अभी देखिए इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन बना रखा है, ये आप लोग को यहाँ पर हम लोग करेंगे, आप लोग के लिए ये हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे आपका क्लैरिटी आएगा इसके ऊपर। देखिए रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट किस में आएगा बोलिए, बोलिए। रेंट अकाउंट आएगा इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में कौन सा, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आपको अकाउंट के नाम लिखना है। रीजन में आप लिख सकते हैं रेंट क्या है, एक्सपेंस है, आपके लिए एक्सपेंस हो सकता है, जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम हो सकता है, ठीक है। रीजन आपको खुद से सोच के लिखना है, ये हम लोग बार बार आपको नहीं बताएंगे। डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, आपको क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, गेन हुआ, तो कौन सा अकाउंट है ये, कौन सा अकाउंट है, वही नॉमिनल अकाउंट, सेम नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट देंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस फिर से किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन मिल रहा है आपको, कमीशन मिला मतलब आपका इनकम हुआ, आपका इनकम हुआ तो फिर से इनकम कहाँ लिखते हैं, नहीं, नॉमिनल अकाउंट। रंजीत कौन है, पर्सन है, तो कौन सा पर्सनल अकाउंट हुआ, ये पर्सनल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल, ये हुआ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्या हुआ ये, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए यहाँ पे कुछ सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स लगने का मतलब कौन सा पर्सनल अकाउंट हो गया, ये हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, मोटर कार एसेट्स है, तो ये क्या हो गया, रियल, रियल अकाउंट। नेक्स्ट, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। कैपिटल, कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल आता है आप लोग का, हम बताएं आपको, कैपिटल आता है पर्सनल में, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वेजेस, वेजेस यानी एक्सपेंस हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगेन देखिए प्रीफिक्स लगा हुआ है, कौन सा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लोग बड़े होशियार हो गए आप लोग। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिल गया या मिलेगा, रिसीवेबल, रिसीवेबल क्या है, सफिक्स है, सफिक्स है, तो कौन सा अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बिल्स पेएबल, सफिक्स है अगेन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, तो नॉमिनल अकाउंट। अरे वाह, सब आंसर आ रहे हैं आप लोगों को, वेरी गुड, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा कहीं पैसा मैंने लगा दिया, रियल अकाउंट, ठीक है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। रिपेयर खर्चा, कौन सा, नॉमिनल। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल। अरे रीजन देखिए ना, हम जो बोल रहे हैं वही रीजन है, एक्सपेंस हो गया, यहाँ ये मेरा एसेट है, यहाँ ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये सभी रीजन है, ठीक है। आपको रीजन शॉर्ट में लिख लेना है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बिजनेस के लिए एक एसेट की तरह होता है, तो ये रियल अकाउंट है। ट्रेडमार्क वो चिन्ह, लोगो, ठीक है। फर्नीचर रियल अकाउंट है। लोन, लोन किस में आएगा, लोन आएगा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है, बाद में समझ में आएगा आपको। पर्सनल अकाउंट में क्यों आ रहा है, पर्सन से रिलेटेड है, बैंक से लोगे, किसी पर्सन से लोगे। रॉयल्टी इनकम या एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। डेप्रीशिएशन लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट। डेटर्स, डेटर कौन होता है, जो इंसान मेरे से सामान लेके गया लेकिन पैसा नहीं दिया है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं डेटर्स, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारा है, 46 तक है। आप लोग को ये घर पे करके आना है, चलिए घर पे नहीं, अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक में करिए, 5 मिनट का आपको ब्रेक देता है, आप ब्रेक में सॉल्व करिए, फिर हम इसको चेक करवा देंगे, ओके। चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आइए ब्रेक के बाद, आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया था मैंने। चलिए इस ब्रेक में आप लोगों को बोला था क्रेडिटर्स मतलब 22 तक करवा दिया था, 23 से आपको करना था। ठीक है, देखते आप लोग चेक करिए। विजिट में हम पूछेंगे क्रेडिटर कौन हो गया। क्रेडिटर क्या हुआ, एक पर्सन ही तो है, इंसान है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्या है, रिसीव, आपको मिला है मतलब आपका इनकम है। इनकम कहाँ जाता है, इनकम जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट शाह स्टोर्स, शाह स्टोर कौन सा अकाउंट हो गया, ये पर्सनल में जाएगा। कौन सा पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल। क्यों, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक मतलब मेरे पास सामान पड़ा है, तो स्टॉक मेरा एसेट होता है जो मेरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट। क्या हो गया, रियल अकाउंट। नेक्स्ट देखो बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो भी है, जो मनी है वो कहाँ जाएगा बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करें, पर्सनल में। हाँ पर्सनल में, हाँ पर्सनल में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट परचेज, परचेज मतलब मेरा खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ बताओ, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट 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 सेल्स, सेल्स मतलब इनकम, इनकम अगेन कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड, जो सामान मैंने बेचा था वो रिटर्न आ गया। ठीक है, तो ये भी तो नॉमिनल का एक पार्ट है, तो नॉमिनल अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड, जो मैंने परचेज किया था वो हम रिटर्न करके आ गए, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट कैश, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश मतलब मेरा है, मेरा एसेट है, मेरा प्रॉपर्टी है, तो ये हो गया रियल अकाउंट। नेक्स्ट बैंक, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, बैंक क्या है, कंपनी है ना, तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। पर्सनल कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैड डेट मतलब लॉस होता है, लॉस कहाँ जाएगा, लॉस जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, लॉस जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। कैरेज, कैरेज मतलब लाने ले जाने का भाड़ा खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, रियल, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसेट है, रियल अकाउंट। कन्वेंस मतलब, कन्वेंस का मतलब भी वही होता है जब हम लोग कोई ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, सपोज गाड़ी से जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हो आप, ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, तो उसमें लगने वाला जो भी भाड़ा या खर्चा है आपका वो कन्वेंस हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस का कुछ सामान है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट्स। ऑफिस का सॉरी, इसको हम लोग रियल अकाउंट बोलेंगे ना, मैंने एसेट लिख दिया है। एसेट मतलब रीजन में आप एसेट लिखोगे, लेकिन यहाँ आप लिखोगे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट फ्रेट मतलब भाड़ा, भाड़ा फिर से कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना है, तो एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा अगेन, नॉमिनल अकाउंट। रॉय ब्रदर्स, रॉय ब्रदर्स एक फर्म हो गया, फर्म कहाँ जाएगा, कौन सा पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट पोस्टेज, हम लोग कोई चिट्ठी पोस्ट करते हैं तो उसका पोस्ट का जो स्टैम्प होता है, स्टैम्प का कुछ खर्चा लगता है, स्टैम्प खरीदना पड़ता है, तो पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टेज ये एक्सपेंस हो गया, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट अमित एक पर्सन है, कौन सा पर्सनल, नेचुरल
पर्सनल अकाउंट। स्कूल, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल, इसे बता चुके हैं ना आप लोगों को, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब आप कोई बुक कॉपी पेन पेंसिल ये सब कुछ खरीद के लाए, खर्चा हुआ आपका स्टेशनरी, कहाँ जाएगा? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? मिलना बाकी है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है, मिलना बाकी है। अच्छा ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जब लग जाता तो हम लोग क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखो, इसके बाद है हम लोग का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग और कई तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट कितना तरह का है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखिए ब्रॉडली दो तरह का है, एक है परमानेंट अकाउंट, एक है टेम्पररी अकाउंट। परमानेंट मतलब जो, परमानेंट का मतलब हो गया जो मोर देन 1 ईयर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम इसको एक बार लिख रहे हैं, मोर देन 1 ईयर। एक तरह से इसका बेनिफिट हम लोग को लंबे समय तक मिलता है, ऐसा अकाउंट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। लेकिन जिसका बेनिफिट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है या 1 साल से कम के लिए मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्पररी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लेस देन अ ईयर, यानी 1 साल से कम, यानी बेनिफिट आपको 1 साल से कम का मिलेगा। नेक्स्ट देखिए एसेट अकाउंट। परमानेंट अकाउंट को तीन टाइप में डिवाइड किया। किसको? परमानेंट अकाउंट को। परमानेंट अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या क्या है? एसेट, बताया था आप लोग का, एसेट मतलब मेरा है, मेरा संपत्ति, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा एसेट्स है। लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब जो मेरा नहीं है, मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, बताया था ना। तो जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज जो है वो हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, हमारे सिर पे एक बोझ है जो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर का मीनिंग बताया था हम आप लोगों को। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, बिजनेस का जो मालिक होता है वो होता है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर से यानी ओनर से जुड़ा हुआ जो अकाउंट है वो प्रोप्राइटरशिप अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट टेम्पररी अकाउंट के अंदर 2 ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक है इनकम अकाउंट, एक है एक्सपेंस अकाउंट। ये देखिए इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। इनकम अकाउंट का मतलब सीधा से यही है कि यहाँ जितना हम लोग का इनकम होगा वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है? इनकम अकाउंट के अंदर हम लोग का इनकम और हम लोग का गेन, याद है 4 वर्ड पढ़े थे हम लोग, इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस। तो इनकम और गेन यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा, और हम लोग का एक्सपेंस और लॉस ये दोनों एक्सपेंस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ओके, आगे बढ़े। देखिए मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बता दिया है, इसके बाद हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। परमानेंट अकाउंट, परमानेंट अकाउंट वो अकाउंट है विच आर नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसको साल खत्म होने से बंद नहीं करते, इसका जो बैलेंस रह जाता है अकाउंट। देखो हम लोग कोई सपोज एक मशीन लेके आए जो 1 करोड़ का मशीन था, उस मशीन को हम लोग क्या 1 साल के अंदर उसका जो वैल्यू था 1 करोड़ उसको ख़त्म कर देंगे? नहीं, वो अकाउंट क्या होगा, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। जब तक मेरा मशीन काम का है तब तक वो अकाउंट चलाते रहेंगे हम लोग। जब वो मशीन हटाएंगे तब उसको हटाना पड़ेगा, तब नया मशीन आ जाएगा। तो अकाउंट का जो बैलेंस है वो हर साल क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है 1 साल से अगले साल में उस बैलेंस को लेके जाना, उसको बोलता है कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे लेके चले जाते हैं, हर साल ये बंद नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल,
एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड किए। पहला है एसेट अकाउंट। एसेट में वो सारे प्रॉपर्टी आ गए, ठीक है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर। लायबिलिटी में क्या क्या आ गया? लायबिलिटी में हम लोग को जो भी पेमेंट करना है, लोन आ गया, क्रेडिटर आ गया, ये सारा लायबिलिटी, ठीक है, जो हम लोग को आउटसाइडर से लिया हुआ है उसको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। प्रोप्राइटरशिप अकाउंट किसका होता है? ओनर का होता है। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। ओनर से रिलेटेड कौन कौन सा अकाउंट है देख लीजिए एक बार। कैपिटल है, ड्राइंग्स है, रिजर्व फंड है, एक और है इनकम टैक्स, ठीक है। ये हम लोग को इनकम, अच्छा, तो इनकम टैक्स एक और अकाउंट जो हम आपको बता रहे थे वो था इनकम टैक्स। तो टोटल प्रोप्राइटरशिप के अंदर 4 अकाउंट आते हैं। एक है कैपिटल, दूसरा है ड्राइंग्स, तीसरा है रिजर्व फंड और एक इनकम टैक्स, ठीक है। आगे जब आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आ जाओ टेम्पररी अकाउंट के अंदर। टेम्पररी अकाउंट हम क्या बोले थे आप लोगों को? जो 1 साल से कम इसको मेंटेन करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट। लेस देन अ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए, क्लोज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। जिस चीज का खर्चा करने के बाद आपको उसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है या बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता, 1 साल या उससे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलता, उसको हम लोग सबको टेम्पररी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आपका इनकम हर महीने करना पड़ता है, खर्चा हर महीने लगता है ना, परचेज, सेल, एवरीथिंग हर बार करना पड़ता है। एक बार करने से काम नहीं चलता। अच्छा, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम में मैंने आपको बताया 2 आ गया, इनकम भी आएगा, इसमें गेन भी आएगा, और एक्सपेंस के अंदर 2 चीज आएगा, एक्सपेंस भी आएगा और लॉस भी आएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन बना रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए, इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे और आपको समझ के एकदम ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए आइए, नेचर ऑफ अकाउंट ने अकाउंट बताना हम लोग को। बिल्डिंग, हम लोग के पास 3 अकाउंट है यहाँ पर। किसके अंदर? परमानेंट के अंदर एसेट, लायबिलिटी, प्रोप्राइटर, और टेम्पररी के अंदर 2 है, इनकम और एक्सपेंस। ये 5 नाम हम लोग को याद रखना है, इनमें से बताना है। बिल्डिंग बताइए कौन सा है? परमानेंट है, कौन सा? एसेट। बिल्डिंग इज माई एसेट, तो एसेट अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है मेरे को डिस्काउंट मेरे को मिला है, मेरे को फायदा हुआ, गेन, कौन सा अकाउंट? इनकम अकाउंट में आ जाएगा। ये इनकम नहीं है, इनकम अकाउंट है। हाँ, डिस्काउंट अलाउड मेरे को लॉस हो रहा है, तो कौन सा अकाउंट में आएगा? एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट, कमीशन मेरे को मिल रहा है, रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव किया मैंने, मेरा इनकम है, तो ये इनकम अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट, रंजीत एक पर्सन है, रंजीत एक पर्सन है। हाँ, तो रंजीत यहाँ पर 2 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। देखो, रंजीत यहाँ पर एक हो सकता है कि ये मेरा डेटर हो, जिसको हम सामान दिया और पैसा मिलना बाकी है, या ये हो सकता है कि ये मेरा क्रेडिटर हो। तो क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने सामान लिया और मेरा पैसा देना बाकी है। दोनों ही सूरत में अगर ये मेरा डेटर है सपोज, तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? एसेट। और अगर ये मेरा क्रेडिटर है तो ये मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? लायबिलिटी। यानी कि यहाँ बताया नहीं आप लोग को कि ये डेटर है या क्रेडिटर है, तो हम लोग क्या किए? दोनों लिख लिए। इससे आप लोग को जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो क्लैरिटी रहेगा कि अगर कोई पर्सन है, कुछ नहीं बोला है, तो वो या तो डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, और अगर बोल ही दिया तो बहुत अच्छा बात है, तो एसेट लायबिलिटी समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट, सेल से हम लोग को क्या मिलता है? इनकम मिलता है, तो इनकम अकाउंट। नेक्स्ट, मोटर कार एसेट अकाउंट, मोटर कार गाड़ी एसेट में आता है। नेक्स्ट, रेंट खर्चा है, एक्सपेंस है, तो रेंट किस में आएगा? एक्सपेंस में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल किसका होता है? मालिक का। तो कैपिटल में कौन सा आएगा? प्रोपाइटर। किसका आएगा? प्रोपाइटरशिप था ना, प्रोपाइटरशिप अकाउंट। आप लोग ठीक से लिखना, हाँ जगह के अंदर लिखना, गंदा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसका है? अगेन प्रोपाइटरशिप। वेजेस मतलब एक्सपेंस, खर्च है। हाँ इनकम भी हो सकता है, अगर आपको मिलता है तो इनकम, अदरवाइज एक्सपेंस मानना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है। देखिए ये वर्ड लग गया यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ? अभी तक देना बाकी है। देखो ऐसा कोई खर्चा है जो आपका देना बाकी है, अभी तक आपने दिया नहीं है, तो वो आपके लिए बन जाएगा लायबिलिटी। क्या बन जाएगा आपके लिए? एक लायबिलिटी बन जाएगा। क्यों लायबिलिटी बन जाएगा? क्योंकि आपका वो पेमेंट हुआ नहीं अभी तक। जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा तब तक वो आपके लिए बोझ है, सिर पे एक तो भार रहेगा, तो उसको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया आपका। आपको अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, आपके लिए लायबिलिटी हो गया। बिल रिसीवेबल, मिला नहीं है, मिलेगा। तो बिल रिसीवेबल का पैसा मिलेगा, लेकिन मेरा ही है, मेरा है लेकिन मेरे को मिला नहीं है, तो क्या हो गया मेरे लिए? एसेट। जो मेरा है लेकिन मेरे को नहीं मिला अभी तक, मेरा है, मेरे पास हो या मेरे पास नहीं हो, मेरा है ना, मेरा है तो एसेट है। बिल पेएबल, पे करना है, अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो कौन सा? लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट बैंक, बैंक किस में आएगा बताइए? बैंक में मेरा पैसा रखा हुआ है, तो मेरा मनी मेरे लिए क्या है? एसेट है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारे लिए हो गया एसेट। नेक्स्ट, तो ये दो क्लासिफिकेशन में ना, कुछ अकाउंट देखोगे आप वहां पर अलग अकाउंट में आता है, यहाँ अलग अकाउंट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब आपको बताया था मैंने अगर अकाउंट से पैसा जितना है उससे ज़्यादा निकाल लिया, लिमिट करेंट अकाउंट बताया था आप लोग को, तो जितना ज़्यादा पैसा मैंने निकाल रखा है तो मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, आज नहीं तो बाद में तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा क्या है? वो लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा ही, लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट, प्रीपेड वेजेस, वेजेस मैंने पेमेंट कर रखा पहले से, प्रीपेड कौन सा? एसेट, एसेट, टाइम से पहले मैंने पेमेंट कर दिए तो मेरे लिए एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, टाइम हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, लायबिलिटी, लायबिलिटी कौन सा अकाउंट? लायबिलिटी। टाइम भी दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, एसेट, लायबिलिटी। नेक्स्ट, फ्रेट, फ्रेट मेरा खर्चा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट में ही आएगा। नेक्स्ट, कैरेज, कैरेज मतलब लाने ले जाने का भाड़ा खर्चा, एक्सपेंस। परचेज मतलब खर्चा, एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट, रेंट मैंने पहले से पेमेंट करके रखा है, जो चीज़ मैंने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, फिर से वही प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एसेट हो गया। लोन लिया है, लोन लिया है, अरे बोझ हो गया सिर पे, लोन लेने का मतलब क्या हो गया? एक लायबिलिटी हो गया आपके ऊपर, आपको उसको चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी। लोन आपने दिया है किसी को, तो किसी को दिया है तो आपको वापस मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो गया? एसेट। लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी, लोन दे रहे हैं एसेट। मेरा एसेट है क्योंकि मेरा पैसा हम उसको दिए तो मेरे को रिटर्न मिलेगा, एसेट। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप अगर लोन लोगे तो उसमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। हाँ, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, आपके लिए खर्च है। नेक्स्ट, फर्नीचर आपके लिए क्या है? एसेट है, फर्नीचर मेरा है, एसेट। ट्रेडमार्क एसेट, पेटेंट राइट आपको बताया हुआ सब, हाँ एसेट। गुडविल, गुडविल एसेट, गुडविल दिखता नहीं है लेकिन होता है, फील होता है। नेक्स्ट, रॉयल्टी, इनकम हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, तो इसको आप लोग एक काम करो, ऐसे लिखो, इनकम ऑब्लिक एक्सपेंस अकाउंट। डेप्रिसिएशन लॉस है तो एक्सपेंस अकाउंट,
इनकम टैक्स बताया था मैंने आपको, इनकम टैक्स किस में आता है, ओनर का होता है, ओनर को देना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। पावर एंड फ्यूल खर्चा है तो किस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, खर्चा लगेगा। पोस्टेज खर्चा है, एक्सपेंस। डेटर कहने बताया था जिससे पैसा मिलेगा, मिलेगा मतलब एसेट। और जिसको पैसा देना है, क्रेडिटर, देना है मतलब लायबिलिटी, अभी तक दिया नहीं है। एबनॉर्मल लॉस, लॉस किस में जाएगा, एक्सपेंस। नेक्स्ट कैश, एसेट, कैश मेरा एसेट होता है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। डिविडेंड इनकम है, ठीक है, इनकम। अच्छा, ड्यू फ्रॉम कपिल, कपिल से मेरे को लेना है, फ्रॉम है, टू नहीं है। फ्रॉम मतलब उससे मिलेगा, टू मतलब हमको देना है। तो ड्यू फ्रॉम कपिल, कपिल मेरे को पैसा देगा, मेरे को तो मिलेगा ना, तो मेरे लिए क्या है, एसेट। ठीक है, जब तक मिल नहीं जाता तब तक एसेट है। ठीक है, यहाँ हम लोग का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी खत्म हो गया। तो हम लोग दो चीज सीखे, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके बाद अच्छा, ये आप लोग पूरा घर पे पढ़ के आओगे, अच्छे से रिवाइज करोगे। ये जो इलस्ट्रेशन है उसको फिर से सॉल्व करोगे बिना देखे अपने कॉपी में। एंड हम लोग इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय।